अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज की हमने इंस्टॉलेशन देख ली थी। आज हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को में एक छोटा सा पहला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। सी प्लस प्लस लैंग्वेज को हम स्टार्ट करें तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमारी हेडर फाइल्स कहलाती हैं। वाइड मेन का मतलब है यहाँ से हम अपना मेन फंक्शन या मेन प्रोग्राम स्टार्ट करें। तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, दो तरह की कमांड्स होती हैं, इनपुट कमांड और आउटपुट कमांड। सी आउट जो है वो एक आउटपुट कमांड है। जब भी किसी भी चीज़ को हमें स्क्रीन पे शो करना होता है तो हम सी आउट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सी आउट में अगर मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो सी आउट की कमांड क्या करेगी, इस लाइन को जो डबल कोट्स में है एज इट इज़ स्क्रीन पे शो कर देगी। इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न 0, ये हमारी वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। अब जस्ट मैं आपको इस कमांड की आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ। तो सी आउट में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो हम इतना लिखने के बाद इसकी जो शॉर्टकट की है वो F11 है, या आप यहाँ से एग्जीक्यूट पे क्लिक करके आप कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे जिसकी की F11 है, तो ये कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो हम इसकी डायरेक्ट की को यूज़ करते हैं। F11 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसको सेव करने के लिए एक नाम फाइल नेम मांगेगा। तो हम यहाँ पे कोई भी फाइल नेम दे देते हैं, फर्स्ट लिख देते हैं, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। जैसे हम इसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे आपको एक आउटपुट शो होगी, जो इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी। अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है, देखिए एरर्स को सॉल्व करना भी सीखें। वाइड मेन की जगह हमें यहाँ पे इंट मेन लेना है। जैसे हम इंट करेंगे और दोबारा F11 करेंगे तो ये आपको एक आउटपुट दे देगा। देखें लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। इट मीन्स कि हम सी आउट में जो भी लिख रहे हैं वो हमें एज इट इज़ आउटपुट मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन को चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम की जगह लिखता हूँ मैं आई लव पाकिस्तान। तो अब जैसे ही मैं F11 करूँगा तो आपके सामने आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप दिस इज़ कॉल्ड आउटपुट कमांड। अब हम एक प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आपको इनपुट और आउटपुट दोनों कमांड्स देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि मैं कंप्यूटर को कोई से दो नंबर दूँ और वो मुझे दोनों को ऐड कर दे। यूज़र्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर देगा और कंप्यूटर हमें उन दो नंबर्स को ऐड कर देगा। तो उसके लिए हमें दो इंटीजर लेंगे। अब हमें सबसे पहले देखना है कि इंटीजर क्या चीज़ होती है। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर का मतलब होता है कि वो जगह जहां आप वैल्यू को रखेंगे। इंटीजर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को रख सकते हैं। अगर आप किसी वेरिएबल में नंबर्स को रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ num1 में मेरा पहला नंबर आ जाए और num2 में दूसरा नंबर, तो मैं दो इंटीजर्स ले रहा हूँ num1 एंड num2। इसमें हम ABC की कोई भी चीज़ नहीं रख सकते। हम अपने सी लैंग्वेज के कंपाइलर को बता रहे हैं, कंपाइलर अंडरस्टैंड कर जाता है कि num1 और num2 में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही आएंगी। और अगर हमें कोई कैरेक्टर वैल्यू रखनी है, जैसे कि ABCD वाली चीज़ें रखनी है, तो उसके लिए हम कैरेक्टर लेंगे। हर चीज़ के लिए एक अलग डेटा टाइप दी हुई है।
ये चीज़ें डेटा टाइप कहलाती हैं। जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ये हमारे डेटा टाइप हैं। जैसे आम जिंदगी में भी हम डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, वो कहलाएगा वो न्यूमेरिक वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। और लेकिन जो मेरा नाम है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो जो न्यूमेरिक वाली चीज़ें हैं उनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, और जो नॉन न्यूमेरिक हैं उन्हें हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। आसान अल्फाज में जो नंबर्स वाली चीज़ें हैं वो इंटीजर में आएंगी, और जो ABC वाली चीज़ें हैं वो कैरेक्टर में आएंगी, और पॉइंट्स वाले अगर नंबर आप यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में तो उन्हें हम फ्लोट में लेंगे। तो अभी हम क्योंकि सिर्फ नंबर्स पे काम कर रहे हैं तो हम इंटीजर ले लेंगे num1 एंड num2। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंटर योर फर्स्ट नंबर। तो आपको अभी मैंने बताया कि सी आउट की कमांड क्या करती है कि एज इट इज़ स्क्रीन पे वो चीज़ शो कर देती है जो हम देना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंटर योर फर्स्ट नंबर। जैसे ही आप लिखेंगे तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा इंटर योर फर्स्ट नंबर। अब आप यूज़र जो है अपना पहला नंबर इंटर करेगा। वो नंबर कोई भी हो सकता है, 7, 59, 32, वो कोई भी नंबर इंटर करेगा। अब आप चाहते हैं वो नंबर num1 में चला जाए, तो अब उसके लिए आप लिखेंगे सी इन ग्रेटर देन के साइन और num1। अच्छा, ये याद रखिएगा कि सी आउट में लेस देन के 2 साइन आते हैं और सी इन में ग्रेटर देन के 2 साइन आते हैं। सी इन का मतलब है इनपुट। सी इन से जाहिर हो रहा है कि ये इनपुट वैल्यू है, यानी इनपुट कर दो num1 में। जो कुछ भी यूज़र पहली दफ़ा वैल्यू इंटर करेगा वो num1 में चला जाएगा सी इन की वजह से। अब आप कंप्यूटर को बता रहे हैं, एक्चुअली प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो भी नंबर आए उसे num1 में रख देना। अब आप चाहते हैं जब num1 में पहला नंबर चला जाए तो लिखा हुआ है इंटर योर सेकंड नंबर। इसके लिए भी आप सी आउट लेंगे और लिख देंगे इंटर योर सेकंड नंबर। अब जैसे ही आप दूसरा नंबर इंटर करेंगे, यूज़र इंटर करेगा, अब आप चाहते हैं वो नंबर num2 में चला जाए, तो आप क्या लिखेंगे सी इन num2। अब दूसरा नंबर num2 में चला जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये दोनों नंबर ऐड होके इसका आंसर कहीं ना कहीं आ जाए। तो आंसर लाने के लिए आप एक और वेरिएबल लेंगे आंसर। ANS के नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने ताकि उसमें आंसर आ सके। अब आप एक फार्मूला लगाएंगे कि num1 प्लस num2, यानी जो कुछ भी num1 में पड़ा है और जो कुछ num2 में पड़ा है दोनों ऐड होके आंसर में ANS में चले जाएं। अब मुझे भी नहीं पता कि num1 और num2 में क्या पड़ा हुआ है, वो तो जब प्रोग्राम रन होगा, रन टाइम पे हम वैल्यू देंगे। तो अब बहुत इजी है कि अब आपका जो आंसर है num1 और num2 की एडिशन जो है वो ANS के वेरिएबल में आ जाएगा। अब ANS में आपका आंसर पड़ा हुआ है, उसको आपको स्क्रीन पे शो करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है सी आउट में ही हम करते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे सी आउट के अंदर, पहले तो आप एक जुमला लिखना चाहते हैं योर आंसर इज़, तो आप डबल कोट में लिख देंगे योर आंसर इज़। इतना लिखने के बाद आप डबल कोट के बाद दोबारा लेस देन के साइन लगाएंगे। आपका आंसर है, कहाँ है आपका आंसर, किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है। आप कंपाइलर को वो वेरिएबल भी तो बताएंगे जहाँ पड़ा हुआ है। तो आपने लिखा योर आंसर इज़ और वो वेरिएबल बता देंगे ANS आंसर। तो अब इतना तो लिखा हुआ आ जाएगा योर आंसर इज़, और उसके बाद जो ANS में जो वैल्यू पड़ी होगी ना वो वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम रन हो रहा है, हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अब हम F11 जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखें स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा इंटर योर फर्स्ट नंबर। अब अगर आप गौर से देखें प्रोग्राम को तो हमने कहा था इंटर योर फर्स्ट नंबर और सी इन num1। तो अब हम जैसे ही कोई पहली वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 4 दे दी, अब ये कहाँ चली जाएगी, num1 में चली जाएगी, क्योंकि हमने सी इन num1 नीचे लिखा हुआ है। जैसे ही पहला नंबर आए वो num1 में चला जाए, और जैसे ही वो हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे ये num1 में
चली जाएगी वैल्यू और लिखा हुआ आ जाएगा इंटर योर सेकंड नंबर। अब हमने सेकंड नंबर इंटर कर दिया, जैसे ही हमने सेकंड नंबर इंटर किया ये num2 में चला जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ कंपाइलर के पास जा चुकी हैं। अब कंप्यूटर का जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो खुद ही प्रोसेस करेगा, num1 और num2 को ऐड करेगा, आंसर में आंसर आएगा और हमें स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा योर आंसर इज़ 12। क्योंकि 8 और 4 12 होते हैं, तो देखें योर आंसर इज़ तो एज इट इज़ लिखा हुआ आ गया। अगर इस लाइन को आप देखें, और ANS के अंदर क्या हुआ कि वो आंसर आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमारी आउटपुट आई थी। अब हम चाहें तो दोबारा इस प्रोग्राम को चलाएं, इस दफ़ा हम कोई नई वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा मैंने दे दिया पहला नंबर 32 और दूसरा नंबर मैंने दे दिया 77। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये उसका फ़ौरन से आंसर दे देगा। अब आपने एक प्रोग्राम बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया जो क्या करता है, यूज़र से दो नंबर्स को लेता है और उन दोनों को आपस में ऐड कर देता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रोग्राम था इनपुट और आउटपुट की कमांड को समझने के लिए। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जो इनपुट और आउटपुट की कमांड को समझने में हेल्प करता है। तो आप भी ऐसा ही एक प्रोग्राम बनाएंगे। असाइनमेंट ये है कि आप एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें दो नंबर्स को ऐड करना है और माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ये चारों फंक्शंस आप करके देखें विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम, num1 और num2 की मदद से करके देखें। तो आपको क्या आउटपुट आता है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस प्रोग्राम को समझने में आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, और जो आउटपुट आएगी, जो आप प्रोग्राम करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो भी कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको दोबारा बताऊंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसको एक्सपेंड करेंगे, मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।